कौन बनेगा वज़ीर आज़म नंबर गेम पूरे करने का मिशन। सियासी राब्ते और मुलाकातें अरूज पर। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक। हुकूमत साजी के मामलात पर गौर। आज दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़। विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में मदद दें तो पंजाब में नून लीग की हिमायत करेंगे, जरदारी की पेशकश। इंतखाबी मारके के बाद लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। सियासी जमातों की हुकूमत साजी के लिए जतन। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद MKM का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। MKM की मुस्लिम लीग नून के साथ बैठक लगेगी। मुत्तहदा वफ्द की लीगी कायद नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात तय। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वफ्द का हिस्सा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। विफाक और तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज। आज़ाद उम्मीदवार कर गए अहमियत इख्तियार। सियासी जमातों की कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज़। मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज़ करने का टास्क सौंप दिया। पार्टी क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी कायम। नून लीग ने कौमी असम्बली की 34 और पंजाब असम्बली के 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते कर लिए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सीटों पर कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग में शामिल। NA 48 से खुर्रम नवाज, NA 253 से मियाँ मोहम्मद खान बुगटी, NA 54 से अकील मलिक और NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी ने शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की भी विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते और मुलाकातें शुरू। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का नून लीग के साथ इत्तेहाद ना करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान को नून लीग के बजाय किसी और पार्टी में शामिल होने का ऑप्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर राब्तों और मुशावरत के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। यूसुफ रजा गिलानी पंजाब में आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह बलोचिस्तान में हुकूमत बनाना है। मरकज में भी हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी प्लान B पर काम कर रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। PTI का विफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली की 170 सीटें जीत चुके, जिनके रिजल्ट बदले गए। उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला 2 दिन में होगा। पंजाब में भी अवामी वज़ीर आला लाएंगे। बैरिस्टर गौहर का आज RO दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी उमैर नियाजी को सौंपी गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियाँ असलम इकबाल पंजाब में 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली से राब्ता करेंगे। इलेक्शन 2024 का मारका आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी हलकों की 95 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। 7 नशिस्तों के नतायज अब भी बाकी। 2 दिन में भी रिजल्ट मुकम्मल न हो सका। नून लीग 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MKM ने भी 17 सीटें जीत लीं। JUI के 4 और काफ लीग के 3, IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। PTI के किसी आज़ाद उम्मीदवार से राब्ता नहीं किया।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा, मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं इस पर भी अवाम की नज़र है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चारों सूबों में मौजूद है, अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू, बोले हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। इजलास में इसहाक डार, साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों बारे आगाह किया। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से भी अमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबी रिजल्ट मुकम्मल ना हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खान और अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। PP 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोखर की कामयाबी को चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रेहाना डार ने चैलेंज किया। उमर डार की अहलिया ने PP 146 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने RO का फैसला चैलेंज किया। मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फर्क से जीते थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के नताइज रोक दिए। NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब रिटर्निंग अफसर से 3 रोज में जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA 88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग मटीरियल को जलाया गया। इन 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी में नामालूम अफराद ने 2 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल छीना। दोनों पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा वोटिंग होगी। PK 90 को हाट में दहशतगर्दों के हाथों 15 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल तबाह किया गया। 25 पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की PP 32 से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसरान को दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत। आम इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा टर्न आउट इस्लामाबाद में 58% रहा। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां खवातीन का टर्न आउट 10% से कम हो। फाफिन ने इलेक्शन 2024 पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन चेयरपर्सन मुसरत कदीम के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हुआ। ताहम इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान में ताखीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। RO ऑफिस में मुबसरीन को नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की शिकायत को जल्द हल करे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्विप, तनहा हुकूमत बनाने को तैयार। 83 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। विमेन और अकलियती सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MQM की सिंध असम्बली में 28 सीटें, 11 आज़ाद अरकान भी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें।